गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी इवनिंग एनर्जीज़ के लिए कि आज जब भी इवनिंग में इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को दे देती हूँ। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए अभी रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते क्या आता है रीडिंग में। सो आपको पॉजिटिव रहना है। सो चलिए देखते हैं क्या है। चलिए यहाँ से देख लेते हैं अब क्या आता है। द सन, वेरी नाइस। शुरुआती बहुत अच्छी हुई है। यहाँ पर स्ट्रेंथ, एक और मेजर अरकाना आ गया है, एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स, एंड वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक से एस ऑफ वॉन्ड। लियो और टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये साइन मुझे यहाँ पर दिखते हैं। मिथुन, तुला, कुंभ राशि, मेष, सिंह, धनु राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि। डेट की अगर बात करूँ तो नंबर 7, नंबर 3, नंबर 19, नंबर 8 और नंबर 5 मुझे यहाँ पर नज़र आता है। वहीं अगर मैं मंथ की बात करूँ तो मुझे मई, अगस्त, अक्टूबर और जुलाई और मार्च का महीना यहाँ पर हाईलाइटेड नज़र आता है, स्ट्रॉन्ग साइन नज़र आता है। ठीक है। सबसे पहली चीज़ 7 ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड को देखते ही एक चीज़ मुझे ज़रूर याद यहाँ पर आई है। याद से मेरा मतलब है कि एक एनर्जी यहाँ पर जो कि मैं बहुत टाइम से बोलती भी आती हूँ और कहती भी आई हूँ, क्योंकि वो एनर्जी बार बार रीडिंग में आती है। 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी एक जल्दबाजी को बताती है, झूठ को बताती है, चोरी को बताती है, नज़रें चुराना, भागना, बचना, जल्दबाजी करना, बचपना। ठीक है। तो ये जो 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है ना, इसमें मुझे ये नज़र आता है कि आपके पार्टनर बहुत जल्दबाजी करते हैं, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करते हैं, और इस कनेक्शन को लेकर के भी उन्होंने बहुत ज़्यादा जल्दबाजी की है। इस कनेक्शन में जो भी डिसीजंस उनके रहे हैं उसमें भी उन्होंने बहुत ज़्यादा जल्दबाजी की है। झूठ भी उन्होंने बोला है, बातें भी इन्होंने छुपाई है, नज़रें इन्होंने चुराई है, भागे भी हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से भागे हैं, अगर आपने कमिटमेंट मांगी तो ये भागे हैं, और नज़रें चुराई है इन्होंने, झूठ बोला है इन्होंने। सो यहाँ पर ये क्लियरली मुझे नज़र आता है कि ये सारी चीज़ें इनकी रही है। एक इनमेच्योर एनर्जी, एक होता है ना रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो कि रिलेशनशिप है और उसके लिए कहीं ना कहीं अपनी ज़िम्मेदारी को समझ रहा है कि हाँ, मैं किसी रिलेशनशिप में हूँ और उसमें मेरी कोई ज़िम्मेदारी बनती है। एक पर्सन वो है जो इस चीज़ को समझ रहा है। आपके पार्टनर, यहाँ पर एनर्जी बताती है कि आपके पार्टनर रिलेशनशिप में तो थे लेकिन उसकी ज़िम्मेदारियों को अच्छे तरीके से नहीं समझ रहे थे। ये जितने एफर्ट डालने चाहिए थे कनेक्शन में, मे भी उतने नहीं डाल रहे थे, जो कि यहाँ पर
रीज़न बना डाउट का। ये देखो, टाइम ना दे पाना, ठीक से बात ना करना, बिहेवियर का चेंज हो जाना, ये सारी चीज़ें क्या करती है, डाउट क्रिएट करती है। मन में डाउट लेकर के आते कि एकदम से आखिर इस शख्स को हुआ क्या है जो ये इतना चेंज हो गया है। वही चीज़ यहाँ पर इस कनेक्शन में भी हुई है। 5 ऑफ पेंटिकल की यहाँ पर एनर्जी जो कि मुझे क्लियर बताता है कि तकलीफ़ तो बहुत हुई है इस कनेक्शन में आपको। इस कनेक्शन की वजह से आपने अपना सब कुछ ख़राब कर लिया, ये यहाँ पर मुझे क्लियरली दिख रहा है। आप भी इस कार्ड को देखकर ज़रूर ये चीज़ समझ जाओगे। आप चाहे टैरो कार्ड्स के बारे में जानते हो या नहीं जानते हो, लेकिन इस कार्ड को देख कर के आप आराम से समझ जाओगे कि ये जो इंसान है इनके पास कुछ नहीं बचा है, ये बर्बाद हो चुके हैं पूरी तरीके से और ये बहुत ज़्यादा हेल्पलेस है और परेशान है। वही सिचुएशन आपकी भी हुई है। आपने इस कनेक्शन में बहुत दिया है, बहुत किया है और यही हाल पर अभी आप हो कि सब कुछ आप गवा बैठे हो, अपना टाइम, अपना पैसा, अपना प्यार, अपनी केयर, जो भी एक अच्छापन था आपका, सब आपने इस इंसान को दिया है। प्यार बोल लूँ, केयर बोल लूँ, मदद के तौर पे पैसे बोल लूँ, कुछ भी बोल लूँ, यहाँ पर आपने हर तरीके से इनकी मदद की है। लेकिन अभी आप इस हाल में हो कि आप खुद हेल्पलेस सा महसूस कर रहे हो, आप खुद को ये समझ में नहीं आ रहा कि अभी मैं क्या करूँ। ऐसी स्थिति में ला कर के इस इंसान ने आपको खड़ा कर दिया। चलो ठीक है, जो भी है वो तो अलग बात है, लेकिन ये शख्स इस शख्स के साथ अटैचमेंट करके आपने अपनी लाइफ को पूरी तरीके से इम्बैलेंस कर चुके हो। मतलब आपका कहीं और मन नहीं लगता, कहीं और ध्यान नहीं जाता है। अपना करियर था जो कि बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन इस इंसान ने जो डिस्टर्ब किया है ना आपको, उसकी वजह से ना आप अपने करियर पर फोकस कर पा रहे हो, ना आप अपनी पर्सनल लाइफ पर फोकस कर पा रहे हो, आप कुछ भी तो नहीं कर पा रहे हो ठीक से। जो हंसता खेलता इंसान था ना, वो ऐसा हो गया है कि लाइक अभी उसके शरीर में जो है जान ही नहीं बची है। वो काफ़ी लो एनर्जी में है, मतलब आपका कुछ करने का मन नहीं करता है, काफ़ी लो एनर्जी में रहते हो। बस ये मन करता है कि कोई मुझे छेड़े ना, मुझे कोई कुछ बोले ना, बस एक जगह पर बैठी रहूँ या फिर लेटी रहूँ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, ना खाने का मन करता, ना पीने का मन करता। एक डिप्रेसिव सी एनर्जी से कहीं ना कहीं आप इस वक्त गुजर रहे हो, क्योंकि ये कार्ड उसी को बताता है कि एक इंसान सोच करके, टेंशन ले करके इतना परेशान हो गया, उसका कहीं मन नहीं लग रहा है, जिसकी वजह से उसके जो काम है लाइफ के वो भी बिगड़ते जा रहे हैं और वो खुद हेल्थ इश्यूज से गुजर रहा है, लाइक एंजाइटी, टेंशन, ओवर थिंकिंग, रात को नींद ना आना। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से हमारे शरीर पर बहुत असर पड़ता है। हम एनर्जी खो देते हैं अपनी, कहीं ना कहीं हम बहुत ऐसी लो एनर्जी में चले जाते हैं कि हमारा कुछ करने का ही मन नहीं करता है। धीरे धीरे करके हेडेक होना शुरू हो गया, क्योंकि ओवर थिंक कर रहे हैं हम, लगातार सो नहीं पा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा इससे आप हेल्थ इश्यूज़ को भी बुलावा दे रहे हो, हेल्थ इश्यूज़ से भी गुजर रहे हो। तो मैं ये ज़रूर इस कार्ड को देख करके यहाँ पर ये कह सकती हूँ कि इस इंसान ने आपकी ज़िंदगी को बहुत बुरी तरीके से ख़राब कर दिया, पूरी तरीके से बैलेंस कर दिया, बर्बाद कर दिया, और आप एक ऐसी सिचुएशन में अभी अटके हुए हो जहाँ आप बहुत ज़्यादा हेल्पलेस सा महसूस कर रहे हो। सो ये एनर्जी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। बट बॉटम ऑफ द डेक से कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड का, जो कि मुझे बताता है कि अभी यहाँ पर कुछ बाकी है, अभी ये कनेक्शन पूरी तरीके से एंड नहीं हुआ है। आपको लग रहा है कि कनेक्शन एंड हो गया है, तो ये आपकी गलतफहमी है। अभी ये कनेक्शन पूरी तरीके से एंड नहीं हुआ है, अभी भी इसमें कुछ बाकी है, ठीक है। ये कार्ड एक नई शुरुआत को बताता है। जैसे ये वॉन्ड है और इसमें पत्तियां निकल रही है ना, लाइक ग्रोथ, एंड ये ग्रोथ को बताता है, न्यू बिगिनिंग के साथ एक ग्रोथ मिलना, एक नई शुरुआत के साथ ग्रोथ मिलना। तो मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि इस कनेक्शन में भी न्यू बिगिनिंग है, जिसमें ग्रो भी होगा ये कनेक्शन, क्योंकि यहाँ पर करंटली आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में, ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, इस कनेक्शन के बारे में भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, किसी तरीके की कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, और इनको कहीं ना कहीं पता है। देखो, इसके बगल में ही 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया, जो कि ये बताता है कि किस चीज़ के बारे में ये सोच रहे हैं इतना। ये उन्हीं पिछले बातों को सोच रहे हैं जो इन्होंने आपसे झूठ बोला, जो ये पीठ दिखा के भागे थे, ये जो आपसे नज़रें चुराई थी, ये जो आपको इन्होंने आपने इनके लिए इतना मिच्योरली और इतना सीरियस होकर के जो काम किया, उन्होंने उतना ही इनमिच्योर बिहेव दिखाया। उसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं कि गलती तो कहीं ना कहीं मेरी रही है। इस चीज़ का देखो इनको पता है, ये उसको माने ना माने, एक्सेप्ट करे ना करे, लेकिन इस शख्स को मालूम है कि गलती इसने की है, ठीक है। ये आपको मिस बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा,
ये मुझे यहाँ पर नज़र आता है। और ये शख्स ये भी सोचता है कि मैंने अपने ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के बहुत सारी चीज़ों को ख़राब कर लिया, क्योंकि ये कार्ड एक ओवर कॉन्फिडेंस को भी बताता है। द सन का कार्ड ओवर कॉन्फिडेंस को भी बताता है। और बहुत ज़्यादा जब इंसान को सक्सेस मिल जाती है तो क्या होता है, घमंड आ जाता है, ईगो बढ़ जाता है। तो ये कार्ड एक अबंडेंट कार्ड है, सक्सेस लेकर के आता है, खुशियाँ लेकर के आता है। तो ऑफकोर्स अगर खुशियाँ आएंगी, सक्सेस आएगी, तो इंसान का ईगो घमंड बढ़ेगा ही बढ़ेगा, एटीट्यूड ही चेंज हो जाएगा उसका पूरी तरीके से। तो ये कार्ड उसी चीज़ को बता रहा है यहाँ पर कि आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं, आपका प्यार उनको मिल रहा था, बराबर मिल रहा था, उनको ऐसा लग रहा था कि मुझे तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, अपने आप तो मिल रहे हैं मुझे सब कुछ, तो मुझे क्या करने की ज़रूरत है। लेकिन ये इनका एक ओवर कॉन्फिडेंस था जो कि इनका कहीं ना कहीं टूटा है, और इनको भी समझ में आ रहा है कि मैंने कहीं ना कहीं गलती कर दी है। अभी आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, क्योंकि ये क्लियरिटी का भी कार्ड है। चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, रिलेशनशिप को अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन इनमें हिम्मत नहीं है आपकी तरफ कदम बढ़ाने की। कहीं ना कहीं इनको स्ट्रेंथ की कमी महसूस हो रही है। पहले तो देखो यहाँ पर था ओवर कॉन्फिडेंस और यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड आया। अब आप यहाँ पर ये कहोगे कि स्ट्रेंथ का कार्ड है तो फिर ये कमज़ोरी को कैसे शो करता है। स्ट्रेंथ का कार्ड तो बताता है कि हिम्मत आ रही है, बट यहाँ पर ये कार्ड शो कर रहा है कि ये कहीं ना कहीं डर रहे हैं, हिम्मत की कमी है, आपका सामना नहीं कर पा रहे। क्यों ये कार्ड ऐसा रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि इसके बगल में कहीं ना कहीं 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है जो कि काफ़ी लो एनर्जी है। तो इसका जो कॉम्बो निकल के आया है ना, वो यही बताता है। अगर ये सन का कार्ड इधर होता तो मैं यहाँ पर आपको क्लियरली ये चीज़ कह देती कि हाँ भाई, ये जो इनका कहीं ना कहीं हिम्मत आ रही है ताकि ये चीज़ों को क्लियर कर सके, हिम्मत लेकर के आ रहे हैं अपने अंदर, वो स्ट्रेंथ बढ़ रही है। लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर हो ये रहा है कि ये खुद कहीं ना कहीं अभी हेल्पलेस सा महसूस कर रहा है, क्योंकि बगल में हेल्पलेस एनर्जी आ रही है। ये खुद कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ की कमी महसूस करे, चीज़ों को क्लियर ऑफकोर्स ये करना चाहते, लेकिन उसके लिए स्ट्रेंथ चाहिए। ठीक है, वही स्ट्रेंथ की कमी है। ये यही सोच रहे हैं कि इनका फर्स्ट जो कदम है वो कैसे लेंगे आपकी तरफ। ऑलराइट, सो यहाँ पर ये इनकी एनर्जी निकल करके आई है। और भी कुछ कार्ड्स हम देख लेते हैं जिससे हमें और भी मैसेजेस मिल जाएंगे। तो चलिए इनको हम साइड में रखते हैं। प्रपोजिंग, यस ऑफ कोर्स ये आएंगे, अपने दिल की बात कहेंगे, जो आप चाहते हो ये वो बोलेंगे। ठीक है, जैसा लाइक आपको अंदर से इंट्यूशन ये कह रही होगी कि ये शख्स वापस लौट करके आएगा। ऑफ कोर्स ये शख्स वापस लौट करके आएगा। ये आप हाफ मून देख रहे हो पीछे इस पिक्चर में, ये एक इमोशन को बताता है। ठीक है, तो ये अपने इमोशंस को आपसे शेयर करेंगे डेफिनेटली। ये इस न्यू बिगिनिंग के बारे में, जो मैं न्यू बिगिनिंग का आपका जिक्र कर रही थी, ये वो भी चाहेंगे। ये फिर से इस रिलेशनशिप में चीज़ों को शुरू करना चाहते हैं, और ये बस उसी का ढूंढ रहे हैं कि कहाँ से मैं पहला स्टेप लूँ। और क्योंकि थोड़ा सा डर है मन में, रिस्की लग रहा है इनको आपकी तरफ आना, लेकिन मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि ये रिस्क ये लेंगे, क्योंकि डर है मन में कि पता नहीं आप कैसा रिएक्ट करोगे, क्योंकि इन्होंने काफ़ी पेन दिया है। अबंडनमेंट, यहाँ पर ये कार्ड ये बताता है कि आपके पार्टनर जो है बिल्कुल इस तरीके से हो गए अपनी लाइफ में एकदम सन, लाइक कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, किसी से बात करना अच्छा नहीं लग रहा, किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है, ऐसी एनर्जी हो गई है। लाइक खुद ही खुद में रहना, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा बाहर का, खुद ही खुद में रहना है, और ओवर थिंक है, खुद में है, खुद के थॉट्स के साथ है, बस सोच रहे हैं। और
जैसे बाहर की जो एक्टिविटी होती है ना, जो कि अट्रैक्ट करती है, एक्साइटमेंट होती है लाइफ में, वो एक्साइटमेंट नहीं है। लाइक एकदम शांत से हो गए हैं, खुद में कहीं सिमट से गए हैं, वो वाली एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। गो आउटसाइड्स, यस, कहीं ना कहीं ये गो आउटसाइड का कार्ड है, लेकिन ये मुझे बताता है कि अपने अंदर जा रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि ये अकेले हैं। आप इस कार्ड में देख लो, कोई इनके साथ नहीं है। ये कुछ सोचते हुए से घूम रहे हैं, कुछ एनालाइज कर रहे हैं, कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो यस, यही एनर्जी है आपके पार्टनर की कि ये अकेले हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, मेरा जो स्टेप है कहीं गलत तो नहीं हो जाएगा, मैं सही तो कदम उठाऊंगा ना, इस तरीके का। न्यू लव भी यहाँ पर न्यू बिगनिंग की ही बात करता है। ये न्यू लव का कार्ड से मुझे एक चीज़ ज़रूर दिखती है कि आपके पार्टनर इस बारी जब आपके पास आएंगे ना, ये बहुत ज़्यादा चेंज होंगे, बहुत बदलाव आपको इनके अंदर दिखेगा, बहुत बदले हुए से ये आपको नज़र आएंगे पूरी तरीके से। पिछले जैसे ये पहले थे वैसे नहीं होंगे। मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि जो पहले थे उसने आपको काफ़ी दर्द दिया है, उसने आपको काफ़ी तकलीफ़ पहुँचाई है। जो पहले शख्स था उसने आपको झूठ बोला है, आपसे भागा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागा है, इनमिच्योर है। लेकिन इस बार जो शख्स आएगा आपके सामने वो मिच्योर आएगा, ठीक है, ये मैं यहाँ पर देख रही हूँ। बैलेंसिंग एनर्जीज़, तो यहाँ पर देखो एनर्जीज़ बैलेंस करने की डेफिनेटली ज़रूरत है। यहाँ पर आपके पार्टनर को भी अपने एनर्जीज़ को बैलेंस करने की ज़रूरत है ताकि वो स्टेप ले सके, क्योंकि स्टेप लेने के लिए एनर्जीज़ का बैलेंस में होना बहुत ज़रूरी है, और आपका भी एनर्जीज़ का बैलेंस में होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आप भी नेगेटिव हो जाओगे तो रिलेशनशिप पर एक नेगेटिव असर पड़ेगा उस चीज़ का, तो आपको भी यहाँ पर नेगेटिव नहीं होना है। ऑलराइट, यहाँ से भी देखेंगे कुछ एनर्जीज। फोर ऑफ वॉन्ड्स, सी, ये बहुत सुंदर कार्ड है, इसमें ना शादी हो रही है इन दोनों की। जो फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर मुझे बताता है कि यस, आपका रिकॉन्सिलेशन पक्का है, एंड जिन लोगों का लाइक शादी का सपना था उनका इनके साथ शादी की भी पॉसिबिलिटीज़ है। अभी जनरल रीडिंग है, इस बात का आप ज़रा ध्यान रखें, ठीक है। सो जैसे मान लीजिए आपके इनके साथ रिश्ते की बात चल रही थी, अचानक से टूट गई, तो यहाँ पर देखो फिर से रिश्ता जुड़ने के चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं। एंड रिकन्सिलेशन तो पक्का है, ये कार्ड बताता है कि रिकन्सिलेशन तो पक्का है, ठीक है। फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड सबसे अच्छा कार्ड है रिकन्सिलेशन के लिए। यहाँ पर है टेन ऑफ वॉन्ड्स। आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा, यहाँ पर ये कार्ड बताता है कि यहाँ पर देखो एक नेगेटिविटी है, ये अच्छी एनर्जी नहीं है बिल्कुल भी। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ देख रही हूँ कि ये रिश्ता ना आपका, जैसे देखो यहाँ पर बहुत कोशिश की गई कि ये पेड़ ना उगे, बहुत कोशिश की गई कि ये पेड़ बड़ा ही ना हो, फल ही ना लगे, लाइक योर रिलेशनशिप, ठीक है। जैसे कि आपका रिलेशनशिप उसको बढ़ने नहीं दिया जा रहा है, उसके प्रॉब्लम्स को ख़त्म नहीं होने दिया जा रहा है, उसमें कभी फैमिली वाले प्रॉब्लम डाल रहे हैं, कभी फ्रेंड्स प्रॉब्लम डाल रहे हैं, कभी कोई, लेकिन उसके बावजूद भी आपका इतना लोग बुरा चाहते हैं, आपके रिश्ते को कोई भी ग्रो होते हुए नहीं देखना चाहता, लेकिन उसके बावजूद भी ये ट्री बड़ा हुआ और इसमें फल भी लगे हैं, फल भी आ रहे हैं। सो यहाँ पर ना ये कार्ड मुझे बताता है कि कितनी ही नेगेटिविटी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी आपका रिलेशनशिप ग्रो करेगा, डेफिनेटली ग्रो करेगा। और क्योंकि जो प्यार सच्चा है और जिसको ईश्वर ने कह दिया कि भाई तुम्हारा तो लिखा ही है, उनको कोई अलग नहीं कर सकता, चाहे कितने ही ऑब्स्टिकल्स आ जाएं, कितने ही प्रॉब्लम्स, कितने ही चैलेंजेस आ जाए, लेकिन अगर आप दोनों की डेस्टिनी जुड़ी हुई है, अगर आप दोनों एक दूसरे की किस्मत में हो, आप दोनों की ही जोड़ी ऊपर वाले ने बनाई है, तो आप दोनों को मिलना तय है, कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। बट वही है कि किस्मत में होना ज़रूरी है और उसके साथ जोड़ी होना ज़रूरी है कि यस, जैसे भगवान ने उनके साथ ही आपकी जोड़ी बनाई है, आपकी किस्मत में वही है, तो वो चीज़ यहाँ पर ज़रूरी है।
ऑलराइट। एंड यहाँ पर है 8 ऑफ कॉइन्स का कार्ड। परेशानी ऑफ कोर्स, देखो इस कनेक्शन को, ये कनेक्शन इतना इजी से तो नहीं चला है। इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई हैं, पहले भी आई हैं, अभी भी चल रही है, तो इतना इजी तो नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये है कि लाखों परेशानियों से टकरा करके भी इस रिलेशनशिप में सक्सेस है, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ वन का कार्ड है। ये दोनों कार्ड्स मुझे प्रॉब्लम्स को बताते हैं, चैलेंजेस को बताते हैं, दर्द, तकलीफ़, सेपरेशन, ब्रेकअप, ये सारी चीज़ों को बताते हैं कि हाँ ये सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये कनेक्शन ग्रो करेगा, उसके बावजूद भी इसमें रिकॉन्सिलेशन है, ये सब चीज़ों के बावजूद भी आप दोनों का मिलना तय है। यहाँ पर ये तीनों कार्ड्स मुझे ये बता रहे हैं कि यस चैलेंज होगा, जैसे ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि बच्चा चैलेंज होगा, प्रॉब्लम होगी, बट कोई बात नहीं, अगर किस्मत है तो तुम्हारी, तुम मिलोगे ही मिलोगे। अगर तुम दोनों एक दूसरे की किस्मत में हो, तुम दोनों की जोड़ी है, तो तुम्हें कोई अलग नहीं कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर वही है कि अगर आप दोनों की, आपको इसको सरेंडर कर दो यूनिवर्स को, क्योंकि आप दोनों की डेस्टिनी है, तो कोई आपको दूर नहीं कर सकता है। आप कैसे भी करके, लाख परेशानियों से भी निकल करके आप दोनों एक हो जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर टेंशन लेने वाली बात है ही नहीं। ऑलराइट, सो यहाँ थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।